स्वागत है आप सभी का ITI इसके जी स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में ITI फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपको CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको CBT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। जो डॉक्यूमेंट होता है वो अगले पृष्ठ पर जाने के लिए आप कौन सा कुंजी का उपयोग करते हो। तो जो कोई डॉक्यूमेंट होता है जो भी जब आप अगले पृष्ठ पर जाते हो तो वह जो होता है वह पेज डाउन होता है। क्या होता है? पेज डाउन। तो हम जो कुंजी का उपयोग करते हैं डॉक्यूमेंट में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए उसे हम बोलते हैं पेज डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा। कौन सा अलाइनमेंट मोड डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन करता है। वह कौन सा जो है अलाइनमेंट मोड जो मोड डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन करता है। तो उसे हम जो अलाइनमेंट मोड है उसे हम जस्टिफाई कहते हैं। जो जस्टिफाई है वो अलाइनमेंट मोड जो है वो डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन करता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपसे, किस नंबर लिस्ट की डिफ़ॉल्ट नंबरिंग स्टाइलिश कौन है। बताइए। स्टाइल जो है देखिए यहाँ पर नंबर लिस्ट की जो डिफ़ॉल्ट नंबरिंग स्टाइल जो है वह कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए। तो वह जो है वह इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 जो दिया गया है 1 2 3 जो होता है वह नंबर लिस्ट की डिफ़ॉल्ट नंबरिंग स्टाइल होता है। चलिए 5 नंबर, ये सब जो क्वेश्चन है वो आपको CBT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला। किसी पाठ को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है। बताइए। जो पाठ होता है कोई भी जैसे एक वर्ड होता है उसको हमको तिरछा करना, तो उसको हम बोलते हैं, तो उसको जो हम उपयोग करते हैं तिरछा करने के लिए तो वो कौन सा होता है। बताइए। इटालिक्स का जो होता है, इटालिक्स का किसी पाठ्य को और किसी वर्ड को जो होता है वह तिरछा करने के लिए होता है इटालिक्स का। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई में प्रिंट किया जाता है। किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई को प्रिंट किया जाता है। तो वह जो प्रिंट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो लैंडस्केप बोलते हैं। जो अति होता है उसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा लैंडस्केप। 6 नंबर क्वेश्चन है, इंसर्ट पॉइंट को निम्न में से अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो इंसर्ट पॉइंट होता है वो आप निम्न में से, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। जो इंसर्ट पॉइंट होता है आप किस नाम से जानते हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं। बताइए। तो जो इंसर्ट पॉइंट होता है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, कर्सर के नाम से। किसके नाम से? कर्सर के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है। ये सब देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, कट कॉपी पेस्ट आदि जो है कार्य मेन्यू के द्वारा किया जाता है। जो कट होता है, कॉपी होता है और पेस्ट होता है, वो जो कार्य होता है किस मेन्यू के द्वारा किया जाता है। तो वह जो कार्य होता है वह एडिट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एडिट के द्वारा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस टूलबार पर पाया जाता है। जो प्रिंट प्रीव्यू होता है, प्रिंट प्रीव्यू कमांड जो होता है वह किस टूलबार पर पाया जाता है। तो वह जो टूलबार होता है वह जो होता है वह स्टैंडर्ड होता है। जो प्रिंट प्रीव्यू कमांड जो होता है स्टैंडर्ड टूलबार पर पाया जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, एक फाइल को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है। यहाँ पे 4 कीवर्ड्स दिए गए हैं और हर कीवर्ड्स का अलग अलग काम होता है। तो जो एक फाइल को जो कॉपी करने के लिए जो होता है कीवर्ड्स वो होता है Ctrl+A और Ctrl+C। जो Ctrl+A है वह किसी फाइल को सेंड करने के लिए होता है। चलिए अगला देखिए 10 नंबर, फ़ॉन्ट साइज की शॉर्टकट की होती है। जो फ़ॉन्ट साइज की शॉर्टकट की होती है वह कौन होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और आपसे पूछ रखा है फ़ॉन्ट साइज की शॉर्टकट की इनमें कौन है। तो वह जो फ़ॉन्ट साइज की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+P। क्या होता है? Ctrl+Shift+P।
ये सब आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि CBT एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट होने वाला। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है, यह है 2014 में आपसे पूछ रखा है, फाइल का चयन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है। तो यहाँ पे 4 कीवर्ड्स दिए गए हैं और हर कीवर्ड्स का अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पे किसी फाइल का जो चयन करने के लिए होता है वो कौन सा कीवर्ड्स है। तो ऑप्शन ए है Ctrl+A, तो यही होता है किसी फाइल को चयन करने के लिए। बी है Ctrl+C जो किसी फाइल को कॉपी करने के लिए, और X है Ctrl+X जो है वह किसी फाइल को कट करने के लिए, और Ctrl+V है किसी फाइल को पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे पूछ रखा है किसी फाइल को चयन करने के लिए तो Ctrl+A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है, प्रिंट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो होता है प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंट करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+V, ये सब याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, Ctrl+V। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा डैश में स्टोर किया जाता है। जब भी आप किसी एप्लीकेशन से कॉपी करते हो डाटा, तो वह जो होता है वह कहाँ स्टोर किया जाता है, तो वह जो होता है क्लिपबोर्ड में किया जाता है। जब भी आप एप्लीकेशन से कोई भी कॉपी करते हो डाटा, तो वह जो होता है जो आपका क्लिपबोर्ड होता है वहाँ पे चला जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, वर्ड में किस शब्द पर कितनी बार क्लिक करने से वह सिलेक्ट हो जाता है। कोई भी वर्ड होता है उस पर आप कितनी बार जो होता है माउस से या कीबोर्ड से कुछ भी से सिलेक्ट करते हो, माउस से जो है कितनी बार सिलेक्ट करते हो, यहाँ पर माउस तो नहीं दिया गया है, तो वह कोई भी वर्ड होता है आप कितनी बार क्लिक करोगे जो वह सिलेक्ट हो जाएगा। तो वह जब भी आप जो होता है वह 2 बार, जब आप 2 बार क्लिक करोगे ना तो वह सिलेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू का कमांड का प्रयोग करते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो क्रिएट करने के लिए आप कौन सा फाइल जो होता है वो मेन्यू कमांड का प्रयोग करते हैं, तो वह जो कमांड होता है न्यू। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो वहाँ जो होता है न्यू फाइल कमांड का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, एक डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से सेव किया जाता है। जब कोई डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट के आप मैक्सिमम जो है आप कितने प्रकार से सेव कर सकते हो, तो वह जो डॉक्यूमेंट है जो आप 3 प्रकार से जो है मैक्सिमम आप सेव कर सकते हो। कितने प्रकार से, सेव 3 प्रकार से। तो ये जो है ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो पिक्चर होता है वो उसमें टेक्स्ट, देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट में जो होता है कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें जो है पिक्चर लगाना है या टेक्स्ट जोड़ना है, तो उसको रखने के लिए जो होता है वो किसका उपयोग आप करते हैं, तो वो जो है हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं इंसर्ट की। किसका, इंसर्ट की। चलो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए जो होता है डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है बताइए। तो जो वर्ड्स डिफ़ॉल्ट के लिए जो एक्सटेंशन होता है वो डॉक होता है। क्या होता है, डॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती है। जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है वह किस प्रकार से फाइलें बनाई जाती है बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है वो डॉक्यूमेंट फाइलें बनाई जाती है। किस प्रकार के फाइलें, तो डॉक्यूमेंट फाइलें। कौन सा ऑप्शन है, डी, डॉक्यूमेंट फाइलें। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, MS वर्ड क्या है। यहाँ पर MS वर्ड पूछ रखा है। MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वह क्या है बताइए। 20 नंबर 4 ऑप्शन दिया गया है। MS वर्ड को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल। क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। MS वर्ड को हम डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल भी कहते हैं।
तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बताना चाहूँगा जो आपको सीबीटी एग्ज़ाम के लिए ये सब क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप जाइए चैनल का प्लेलिस्ट में, और आईटी के जो है वो आईटी फर्स्ट ईयर के लिए आप वहाँ से अच्छे से तैयारी कीजिए। जो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पर आईटी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का और आईटी सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये सब का आप वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ से ये सब आप क्लासेस देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका कोई भी मन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों